कि 10 दिक्षो निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपो वेच्यमानं शतस्त्रीभिर्बोध्यमानामुहुर्मुहुः। एक धातु तरुणी तत्रो निसन्ना खिन्न मानसा। वृंदावन में नारद जी को बड़ा सुंदर लगा, लेकिन एक युवती है और उसका मन खिन्न है। क्यों? क्योंकि वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे अन्यस्वसंतावचेतनौ निस्वश्वास बोलो निस्वस अंतावचेतनौ। उन दोनों जो पुरुष लेटे हुए हैं यह वृद्ध हैं, जरा वृद्धावस्था ने घेर लिया है और सांस लेने में बड़ी तकलीफ है इन्हें। अनेक स्त्री पंखे से हवा कर रही थी, कोई पानी का सींचन कर रही थी और सुतस्त्री भीर बोधमाना मुहुर्मुहुः, रे ज्ञान जागो, रे वैराग जागो, ऐसे वार्ता भी कह रही थी। नारद जी ने देखा, आगे बढ़े जब तक उस स्त्री ने नारद जी को पहचान लिया। भक्ति ने संत को पहचान लिया। अब भक्ति है, जो युवती है उनका नाम है भक्ति, और बुजुर्ग पुरुष लोग जो लेटे हुए हैं वो है ज्ञान वैराग। और नारद जी को देखा तो पहचान गई कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं कविलोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधु, यही वचन है। साधु जो दूसरे के कार्य को साधने का काम करे। मच्चिन्तामपि नाशया, आप ही वह हैं जो मेरी चिंता को दूर कर सकते हैं, क्योंकि दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरं परम। संतों का दर्शन संसार के सभी पापों के तापों को समाप्त करने वाला है। संतों का केवल दर्शन हो जाए महाराज, उन्होंने वाणी से कुछ कहा नहीं, कुछ आशीर्वचन नहीं दिया, लेकिन केवल दर्शन हो जाए। कहते न सरदा तप निसी ससी अपहरही असंत दरस जिमि पातक हरहि। संत के दर्शन मां से जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भक्ति ने कहा, आपको देखकर मेरा दुख जाने लगा है। यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। आपके दर्शन तो तभी संभव है जब मनुष्य के भवतो दर्शनम तदा यदा भाग्यम भवेत् भूरि, जब अनेक जन्मों के भाग उदय होते हैं, जब मनुष्य का बड़ा भाग होता है तब संतों के दर्शन होते हैं। संतों के दर्शन कब होते हैं? तो संतों के दर्शन कब होते हैं? शास्त्र कहते हैं यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। जब मनुष्य के बड़े भाग जाग जाते हैं तो संतों के दर्शन होते हैं। असंत के दर्शन हुए तो संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। जैसे घनघोर अंधकार की रात्र हो तो कितना डर लगता है, लगता है कि नहीं लगता? लेकिन दुधिया रोशनी वाले सुंदर चंद्र भगवान जब उदय हो जाते हैं तो सारा भय चला जाता है। ऐसे ही विश्व सुखद जिमि इंदु चकारी, भगवान संत उन चंद्रमा के समान है जो घनघोर रात्रि की अंधेरा के भय को समाप्त करने वाली है। इसलिए संत उदय संतत सुखकारी, संतों का उदय होते ही ये समस्त सुख को देने वाले हैं। तो
तो नारद जी पूछते हैं कौन हो आप? तो उन्होंने अपना नाम भक्ति बताया। जो उनकी गोद में लेटे हुए थे ये बुजुर्ग पुरुष उनके साक्षात पुत्र थे। ये कलिकाल की दशा है। आप बताइए, बेटा 90 साल का हो जाए और मैया केवल 16 साल की जवान लगे रहे तो क्या माँ को सुख मिलेगा? ऐसे भक्ति बड़ी दुखी है, भक्ति बड़ी दुखी है। इस कथा का बढ़िया संदेश है महाराज। ये हृदय वृंदावन है जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग है, लेकिन भक्ति भी दुखी और ज्ञान वैराग जर्जर हैं। लेकिन जब जीवन में इस हृदय में संत और गुरु रूपी भगवान का पदार्पण हो जाता है तो भक्ति भी प्रसन्न और ज्ञान वैराग की वृद्धावस्था भी दूर हो जाती है। पूछा क्या कारण है? बोले ये दुख है, आप दुख से निवृत्ति दिलाइए। कि दुर्बला हम चिरम याता पुत्राभ्याम सहमंदता। चारों तरफ से इस कलियुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया है। ये भक्ति को हम पाखंडियों ने अंग भंग कर दिया। लेकिन वृंदावन के संयोग से कहती मैं पुनः जवान हो गई, यौवन हो गई, परंतु वृंदावन में भी ज्ञान वैराग का कोई ग्राहक नहीं है। तो आप कृपा करके मेरे दुख को दूर करिए। तब नारद जी ने कहा कि भक्ति, तुम भक्ति हो? बोले हाँ मैं भक्ति। अरे तुम भक्ति जिनको भगवान ने स्वयं अपने आनंद के लिए जन्माया? बोले हाँ मैं वही भक्ति हूँ। तुम वही भक्ति हो जो भगवान को बड़ी प्रिय हो। इसलिए ना विषादस्त्वया कार्यो हरि समते करिष्यति। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, भगवान श्री हरि कल्याण करेंगे। देखिए कितनी सावधानी कथा में है। आजकल किसी के पास चले जाएं तो बोले चिंता ना करो गुरुदेव भगवान संत हम हैं, चिंता मत करो हम सब दूर कर देंगे। लेकिन नारद जी जैसा भी जो भगवान का तृतीय अवतार हैं और कहते हैं कि हरि समते करिष्यति, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, दुख मत करो। अर्थात संत भी हैं जिनके प्रभाव से हमारे दुख को दूर करते हैं। उस प्रभाव को भूलना भी नहीं चाहिए। तो संत किसके प्रभाव से हमारे सबके जीवन के कष्टों को हरते हैं? तो गोसाई जी कहते हैं तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछो के तुम्हारी। संत कहते हैं प्रभु आपकी महिमा से मैं कुछ कुछ जानता हूँ। यदि कोई ऐसा कोई तीरंदाज मिल जाए जो कह दे चिंता मत करो हम सब दुख दूर कर देंगे, किसके बल पर? बोले अपने बल पर, अपने योग के बल पर, अपने भजन के बल पर। तो मानो वो संत नहीं है। संत तो कहते हैं कि तुमरे भजन अप्रभाव अघारी, आपके भजन प्रभाव से ही हम आग को समाप्त करते हैं। अजानो महिमा कछुक तुम्हारी, आपकी महिमा को हम थोड़ा बहुत जानते हैं। और भक्ति के उस दुख को नारद जी तुरंत समझ गए कि क्या कारण है जो भक्ति दुखी है। वैद्य वही जो रोगी को देखते ही और उसके रोग को कह दे, नाड़ी पकड़ लिया और सारा रोग कह दिया। अब आजकल जैसे वैद्य थोड़ी है कि ईसीजी दिखाओ, फिर एक्सरे की रिपोर्ट दिखाओ, फिर सबको दिखाओ, एमआरआई दिखाओ। अब सब दिखाने के बाद फिर डॉक्टर पूछे कि कैसे लगता है, भोजन ठीक लगता है कि नहीं लगता है, दर्द यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। तो भैया वैद्य तो तुम हो, हम तो मरीज हैं, तुम बताओ कहाँ दर्द है। लेकिन वह जान नहीं पाता है। लेकिन जो पहले के वैद्य होते थे केवल नाड़ी पकड़कर और समस्त रोगों को बता दिया करते थे। इसलिए नारद जी वैद्य हैं और भक्ति माता ने अपनी नाड़ी को दिखाई, आप ही बताइए हमारे दुख का कारण क्या है। तो ये साधारण वैद्य तो थे नहीं महाराज, नाड़ी पकड़कर जान लिया कि तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तपांसिचा। ये दारुण कलिकाल के कारण ये तुम्हारी दशा हुई है और उसी के कारण सारा सदाचार चला गया है महाराज।
आजकल कहीं सदाचार नहीं है माताएं। जना अघासुरायांते असाख्या दुष्कर्मकारिणा। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं, केवल पाप ही करना उनका संकल्प है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कली काल के कारण हुआ। मैंने जान लिया ये सब कली काल के कारण है, और तुम वृंदावन के संयोग से जवान हो गई तो धनम वृंदावनम तत्र धनम वृंदावनम तेनो भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति तुम जवान हो। लेकिन ज्ञान वैराग्य की यहाँ भी कोई ग्राहक नहीं है। हम सब कथा सुन रहे हैं, ये भक्ति है। अब कोई दे कि घर छोड़ के चलो जाओ तो बोले नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वैराग्य नहीं है। भक्ति तो है, कथा सुनेंगे, नृत्य करेंगे, लेकिन घर कैसे छोड़ दे महाराज, काम आदि विकार कैसे छोड़ दे। इसका मतलब ज्ञान वैराग्य बूढ़ा है। तो नारद जी ने कहा ये सब कली काल के कारण हुआ। तो भक्ति ने कहा कथम परीक्षिताराज्ञ स्थापितो या शुचि कली। अरे इस कली काल को मारकर भगा क्यों नहीं दिया था परीक्षित ने? उन्हीं ने तो स्थान दिया था 4 जगह में, 5वां स्वर्ण में। भगा देते तो ना ये दशा होती भक्तों की, ना योग जब दुनिया से जाता। नारद जी ने कहा देखो जो साधक होते हैं वो बड़े नीरछीर विवेकी होते हैं। वो जानते हैं कि सार क्या है और असार क्या है। कलयुग जब उनकी शरण में गया और शरणागति को ले लिया तो भगवान तो बंधन में बंधे। शरणागत कहूं जे तजी हित अनहित अपमान, और ते नर पावर पाप में तिन ही बिलोकत। भैया शरणागत को त्याग नहीं करना चाहिए। कलयुग उनके शरण में चला गया तो परीक्षित ने पूछा कि तुम में तो गुरु अवगुण है दोस्त, तुम नहीं रह सकते, भागो यहाँ से। तो परीक्षित से कलयुग ने कहा मैंने आपके चरण पकड़ लिए, शरणागत तो मुझे यही जगह दे दो। तो 4 जगह दे दिया, लेकिन पूछा गुण है कि अवगुण है? तो बोले मुझ में अवगुण बहुत है, पर एक ही गुण मुझ में है। कौन सा गुण है? बोले गुण यही है कि कली काल में भी कोई यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े भजनानंदियों को हिमालय की गुफा में उल्टा लटकते हुए पेड़ में, या कि फिर बर्फ के अंदर घुसे हुए पंचग्नि में तपते हुए, तप का फल जो नहीं मिलता है या जो मिलता है वो कली काल में बस इस धरती में नाम संकीर्तन ताली बजा के कर लो, वो पुण्य मिल जाता है। ये कलयुग में विशेष बात है। तब कहा ये तो बढ़िया है, कौन हिमालय जाएगा महाराज? हिमालय में 4 रजाई तो होती नहीं। अभी 1 महीना पहले कितनी ठंडी थी, 4 रजाई लगती थी। सुबह 5 बजे की जगह सब लोग 8 बजे उठते थे। तो हिमालय में कोई भजन कर पाएगा क्या? परीक्षित को ये बात बढ़िया लगी कि चलो भाई राम 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 कोई कह लेगा तो इतने में ही उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम फोन करते हैं तो राधे राधे कहते हैं कि नहीं, जय सिया राम मिले तो जय सिया राम, इतने में ही कल्याण हो जाएगा। हिमालय जाने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षित को ये गुण बड़ा सुंदर लगा। और गोसाई जी तो दोहावली में लिखते हैं कि कली काल में 2 ही आधार हैं। दोहावली में गोसाई जी कहते हैं इस जीव के लिए कली काल में 2 ही आधार हैं। कली पाखंड प्रचार प्रबल पाप पावर्तिता, तुलसी उभय आधार राम नाम सुर सरि सलिला। इस कलिकाल में हम साधकों के लिए भव सागर से पार करने के 2 ही साधन दोहावली में गोसाई जी कहते हैं, राम नाम सुर सरि सलिला। एक तो भगवान का नाम और दूसरा गंगा मैया का जल। इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। परीक्षित को ये गुण बढ़िया लगा, इसलिए कलयुग को रहने दिया। तो उन्होंने कहा कि मेरा कष्ट कैसे दूर हो। तो नारद जी ने कहा भगवान को तुम्हारे कष्ट के बारे में पता है कि तुम बड़ी पीड़ा में हो, बड़ी चिंता में हो। क्या भगवान को दिखता नहीं है क्या? सब कुछ दिखता है। लेकिन अतस्तु पुंडरीकांक्षा सहते निकटे स्थिता। भगवान निकट ही हैं, आसपास ही हैं और हमारे दुख करुण पुकार को सुन रहे हैं।
तो कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कृपा इसलिए नहीं कर रहे हैं, उसके दो कारण हैं। पहला कारण, आप कर्म के बंधन में बंधे हो, और दूसरा कारण है कि कली काल ने ही सबको कष्ट दुख दिया है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम्। कली काल में जो जितना माताएं सज्जनों, जो जितना सदाचारी, जो जितना धर्म के मार्ग में जाता है, उसके जीवन में उतनी ही पीड़ा होती है, और जो जितना कुमार्गी होता है वह जीवन में उतना ही सुखी होता है। कारण क्या है? कारण केवल कलयुग है। कलयुग ऐसे आतातायु अन्यायियों को खूब बढ़ाता है, क्योंकि कलयुग का मित्र है अधर्म। इसलिए जो अधर्म के मार्ग में जाएगा उसकी खूब वृद्धि होगी। कलयुग का मित्र ही है, लेकिन धर्म और भक्ति और नेक के मार्ग में चलने वाले को पीड़ा होती है। चिंता ना करो तुम, और निश्चित ही मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। भक्ति प्रसन्न हो गई। ये जो चार हैं ये मोक्ष द्वार के पहरेदार हैं। चार मोक्ष द्वार के पहरेदार हैं। मोक्ष द्वार के पहरेदार चार लोग हैं कि मोक्ष द्वारा प्रतिहारा चत्वारा परिकीर्तिता, समो विवेकः संतोषा, चतुर्था साधु संगमः। इन चार का यदि आश्रय मिल जाए तो समझ जाओ कि मोक्ष द्वार में प्रवेश करने के लिए मार्ग मिल गया है। तो मोक्ष द्वार के चार पहरेदार कहे गए हैं कि समो विवेका संतोषः, चतुर्था साधु संगमा। सम कहते हैं वह शांति को, और फिर दूसरा विवेक, तीसरा है संतोष, और चौथा है साधु का संग। इसलिए साधु का संग मिल गया भक्ति को तो समझ गई कि अब मेरी सारी विपदा चढ़ी जाएगी महाराज। इसलिए जब हमारे कोई दुख को दूर करने का प्रयास करे तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उसके कृतज्ञ होना चाहिए, उसके किए गए उपकार को मानना चाहिए। तो यहाँ सुंदर स्तुति किया है भक्ति ने नारद जी का, क्योंकि उनकी दवाई कर रहे हैं। जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्तो, वचन रचन मेकम केवलम चाकिलय्या। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे प्रभु जयति जगति माया यस्य कायादवास्ते। सारा जगत आपकी माया को जानता है। आपने कयाधु नंदन प्रहलाद को भगवान नाम की दीक्षा दी और खंबे से उसने नरसिंह भगवान को प्रकट कर लिया। प्रहलाद जी की गुरु कौन है? आप ही तो थे। और ध्रुव जी ने 5 महीने में प्रसन्न कर लिया, उनके गुरु आप ही थे। और वो गुरु आप मुझे मिल गए तो मेरे भी दुख को दूर होने में कोई शंका नहीं है महाराज। इस प्रकार से निवेदन किया तो नारद जी ने कहा मैं तुम्हारे अभी दुख को दूर कर देता हूँ। अभी दुख को वैद्य के जाएंगे तो आपको दवाई पर्ची में लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो नारद जी भी वैद्य बन गए भक्ति के और सुंदर पर्ची में दवाई लिखने लगे कि वृथा खेदय से बालो, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। दवाई लिख दिया कि तुम्हारे दुख से दूर करने का एक ही आश्रय है, भगवान का स्मरण करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। यही दवाई द्रौपदी ने ली थी। द्रौपदी चा परित्राता, येन कौरव कस्मिला, पालिता गोप सुंदरिया, सा कृष्णा क्वापि नो गता। यही दवाई ब्रज में गोपियों ने ली थी, भगवान के चरणों का आश्रय लिया था। और कृष्णा क्वापि नो गतः, यही दवाई द्रौपदी ने ली थी और कौरव की उस भयानक सेना से उबर गई थी महाराज। इसलिए त्वं तु भक्ति प्रियास्तस्य सततम प्राणतोऽधिका, त्वया हूतस्तु भगवानो याति नीच गृहेष्वपि। भगवान भक्ति के बुलाने पर नीचियों के घर में भी पहुंच जाते हैं। इसलिए भक्ति तुम भगवान की बड़ी प्रिया हो और भगवान तुम्हारा जरूर कल्याण करेंगे।
जब भक्ति तुमको भगवान ने प्रकट किया तो तुम्ही ने तो कहा था कि बद्ध्वांजलिम त्वया पृष्ठम किम करोमीति चैकिदा, हे प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा था त्वाम तदा ज्ञापयत कृष्णो मद भक्तान पोषयेति च। भक्ति को भगवान ने यही तो आज्ञा दी थी कि जाओ मेरे भक्त का पोषण करो, मेरे भक्तों का पोषण करो। तो ये भक्ति हम भगवान की आज्ञा का पालन करके हमारा पोषण कर रही है और हम ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय ले रहे हैं। तब भक्ति मैया के उस दोनों वृद्धावस्था में गए हुए ज्ञान वैराग्य को सुंदर उन्होंने गीता पाठ इत्यादि सुनाया और विष्णु पाठ सुनाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ज्ञान जगते हैं, आंखें मींचते फिर धम्म से गिर जाते हैं, वैराग जगते हैं फिर धम्म से गिर जाते हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बूढ़े तो जागते नहीं हैं, तो उदास होकर अब क्या करें, बैठ गए। तो आकाशवाणी हुई, अरे नारद जी सत्कर्म करिए, बिना सत्कर्म के इनकी वृद्धावस्था दूर नहीं होगी। इतना कह के आकाशवाणी बंद हो गई। तो नारद जी सोचने लगे, कह दिया सत्कर्म करो, लेकिन सत्कर्म है क्या। तो पूछने लगे सभी संतों से, भैया सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। कोई ना बता पाए महाराज। कोई पीछे के दरवाजे से भाग जाए, कोई कहे हम आते भी संध्या करके, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। बद्री विशालपुरी में आ गए और जब बद्री विशालपुरी में आए तो यहीं नारद जी से मुलाकात, सनकादि मुनि से मुलाकात हुई। तब सनकादि मुनि के चरणों में निवेदन किया कि सदा वैकुंठ ने लिया हरि कीर्तन तत्परा, लीला अमृत रसोन माता कथा मात्र के जीवना। सनकादि मुनियों, आपके जीवन का एक ही आधार है भगवान की कथा, इसलिए कृपा करके आप उद्धार करिए। तब सनकादि मुनि कहते हैं कि देखो आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। उपायम सुख साध्यतो वर्ततो पूर्व भी, इसका उपाय तो पहले से ही विदित है। और ये उपाय क्या है, बोले ये सत्कर्म कुछ और नहीं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधई। भगवान की मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा ही है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन किया जाए और ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो जाएगी। तब नारद जी ने कहा, आपसे बढ़िया वक्ता कोई मिलेगा नहीं, आप वही कथा कह दीजिए। तो कहा ठीक है। अब बद्री विशालपुरी गए क्या, वहां ये संवाद चल रहा था। अब यहाँ वहां नित्य निरंतर बर्फ गिरती है, तो ऐसे जगह कौन कथा सुनता। तो कहा थोड़ा नीचे चलिए। हरिद्वार में आ गए और हरिद्वार में गंगा का परम पावन तट में बैठकर सुंदर कथा कहना प्रारंभ किया। तो नारद जी ने भी प्रणाम किया। यद दर्शनम च विनिहंत शुभानि सद्या, श्रेयस्ततोति भव दुःख निवर्तितानां, निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना, प्रेम प्रकाश कृत ये शरणं गतोस्मि। आपका दर्शन ही संपूर्ण जीवों के तत्काल पाप को नष्ट कर देता है। संसार में दुख रूपी दावानल से तपे हुए उन पर शीघ्र ही आप शांति की वर्षा करते हैं। आपका दर्शन, इसलिए कृपा करके कथा कहिए। तब उन्होंने कथा कहा और कथा कहने लगे। तो कथा के लिए हरिद्वार के परम पावन तट पर गए। कथा का आयोजन हुआ। कथा का जब आयोजन हो तो जिस प्रकार आपने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, ऐसी समतल स्थान हो। अब प्रचार प्रसार खूब होना चाहिए। ये अब नहीं, तब भी होता था। जब सनकादि कथा कहने लगे तो नारद जी घूम घूम कर प्रचार करने लगे। प्रचार करते हैं कि भोर लोके दैव लोके च ब्रह्म लोके तथैव च, श्री भागवत पीयो से पानाया रसलम पेटा, धावन्तो प्याययो सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। भूर लोके, सारी धरती में प्रचार हुआ। देवलोक में भी चले गए। अब ब्रह्मलोक में भी जल्दी अपने से पिताजी को न्योता दे आया, देखो हम कथा सुन रहे हैं, आप भी जल्दी आ जाना।
तो धावंतो प्याययो सर्वे, सब दौड़ने लगे कथा के लिए। और देखा तो सारा प्रांगण पूरा हो गया महाराज, सब कथा सुनने लगे। और यहाँ उन्होंने देखा कि भृगुर वशिष्ठ च वनश्च गौतमो मेधातिथिर् देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च गौतमो मेधातिथिर् देवल देवरातौ। सब ऋषि महात्मा आए, भृगुर वशिष्ठ च्यवन महाराज गौतम मेधातिथि दैव ऋषि देवल ऋषि स्वयं परशुराम आए और मृकंडु पुत्र भी आए। और ऐसे सब कथा सुनने के लिए अकेले नहीं आए, अपने अपने शिष्यों के साथ आए। सर्वे पमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्या स्वस्त्री वीराय युक्ति प्रणयेन, अपने पत्नियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और अपनी शिष्यों के साथ आए। सुंदर कथा होने लगी और कथा बढ़िया तन्मय से कहने लगे महाराज। यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, सनकादि कहते हैं कि भगवान की भागवत कथा की महिमा कहते हैं, इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से क्या लाभ होता है? तो सनकादि कहते हैं यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। अरे श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र को जो सुनते हैं श्रवण मात्र से उसके मुक्ति हाथ लग जाती है।